हमारे देश पिछले 25-30 सालों से आतंकवाद के अंदर जूझ रहा है। दुनिया में एक हमारा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैला हुआ है। जब जेएनयू में ये नारे लगे थे, अफजल तेरी मौत पे हम शर्मिंदा हैं, आज उनकी परिवार की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन के बैठी है। जब बांग्लादेश के अंदर 2000 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा रहा था, तुम्हारे मुंह के अंदर क्या दही जमी हुई थी? जब राहुल गांधी और ये कोई भी गांधी, ये कपटीवाल कोई भी नहीं बोल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जब एक तरफ हम बात करते हैं हमारे देश में आतंकवाद की कोई जगह नहीं, पर इसी देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो आतंकवादियों के मारे जाने पर उन्हें शहीद का दर्जा दे देते हैं। एक तरफ देश में नारे लगते हैं कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अब इसी तरह के नारे कुछ हिजबुल के चीफ के मारे जाने के बाद लग रहे हैं। सर, हिजबुल का चीफ मारा गया, अब इसके बाद देश में माना जा रहा है कि उसको शहीद का दर्जा दे देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कश्मीर की बात करें, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जहाँ माना जाता है कानून व्यवस्था इतनी चुरुस्त है, वहाँ पर भी कैंडल मार्च निकाल दिया गया। अब हिजबुल के लिए हमारे देश के मुसलमानों को कोई तकलीफ हो रही? सबसे पहले तो मैं इजराइल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरी पृथ्वी आतंकवाद से ग्रस्त है। हमारे देश पिछले 25-30 सालों से आतंकवाद के अंदर जूझ रहा है। दुनिया में एक हमारा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैला हुआ है। आज अगर इजराइल इतना अच्छा काम कर रहा है, तो जितने भी उग्रवादियों के समर्थक हैं, जितने भी मुस्लिम देश हैं, कुछ देश छोड़ दीजिए, बाकी सारे देश आज पागल हो चुके हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको एक आतंकवादी मरने पर दुख किस बात का होता है? रही हमारे देश की, भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत सारे कीटाणु हैं। हमारे देश में, भारत देश में इतने सारे कीटाणु हैं जो कोई भी आतंकवादी मरता है तो वो झंडे लेके खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा जब जेएनयू में ये नारे लगे थे, अफजल तेरी मौत पे हम शर्मिंदा हैं, आज उनकी परिवार की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन के बैठी है। ये वही है जो नारे लगाते थे, और आज उसकी बेटी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बन के बैठी है। आज कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी के मरने से गम का माहौल छा गया है। महबूबा की लड़की बोलती है कि वो शहीद हो गया है। पाकिस्तान कुत्ते की तरह रो रहा है। अरे हमारी कांग्रेस भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, सारे लोग बहा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग आतंकवाद के समर्थक हैं? राहुल जी, अमेरिका में जाकर बोलते हो, जब बांग्लादेश के अंदर 2000 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा रहा था, तुम्हारे मुंह के अंदर क्या दही जमी हुई थी? जब राहुल गांधी और ये कोई भी गांधी, ये कपटीवाल कोई भी नहीं बोल रहा था। अभी की घटना है थोड़े दिन पहले की, खजूरी के अंदर एक कॉलोनी है, श्री राम कॉलोनी। श्री राम कॉलोनी में स्कूल का उद्घाटन होता है। स्कूल का उद्घाटन होता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जय श्री राम का नारा लगा देती है। सारे लोग उसका विरोध करते हैं। मात्र 5 सेकंड के अंदर मुख्यमंत्री माफी मांग लेती है। ये माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है। आप जिस तरीके से बता रहे थे, इतने कीटाणु हमारे देश के अंदर, इन कीटाणुओं का इलाज क्या है? क्योंकि भरसक प्रयास किया जाता है, 370 हटाई जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ आर्मी डिप्लॉय की जाती है कि पत्थरबाजी रुके, पर इन सब के बावजूद जब इतना प्रयास हो चुका, उसके बाद भी परिणाम स्वरूप तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला। हमने देखा था किस तरीके से बुरहान वानी की नमाज जनाजा में लाखों की भीड़ उमड़ी थी। अब उसी तरीके का माहौल दोबारा से बन रहा है कश्मीर के अंदर, अब तो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल गया। इलाज क्या है इसका? देखो, हमारे देश को बहुत टाइम से तबाह करने की साजिश हो रही है। कभी ये मणिपुर का मुद्दा लेते हैं,
कभी ये जातिवाद का मुद्दा लेते हैं। अभी राहुल गांधी जी जातिवाद का मुद्दा ले रहे थे। मुझे याद है श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी के बाद चुनाव लड़ने आई थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इंदिरा जी, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, मतलब इंदिरा गांधी ने कहा था हमारे देश के अंदर जाति पात की कोई जगह नहीं है। आज वही राहुल गांधी जातिवाद की बात करता है। एक तरफ जब हिंदुओं को जाति में बांटने की बात की जाती है और दूसरी तरफ एक समुदाय है जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से लेकर आप बात करें फिलिस्तीन की बात कर लें, भारत से लेकर आप हिजाबुल की बात कर लें, अब इतने लंबे दूरी तक जोड़ दिया जा रहा है पर यहीं भारत में तोड़ दिया जा रहा है दूसरे समुदाय को। तो ये कहाँ से मानसिकता पनप रही है देश के अंदर? देखो, हमारे देश की मानसिकता आज से नहीं सैकड़ों सालों से पनपी गई। ये जो मुगल आए बाहर से, उन्होंने क्या करा, 60 लाख से 70 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया। इतने हिंदू को बलि चढ़ा दी गई। दुनिया में अगर कोई धर्म है वो सनातन धर्म है, जो जिसको सबसे ज़्यादा कन्वर्ट करा गया। अगर आज हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो अखंड भारत के अंदर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, आपका इंडोनेशिया, आपका क्या कहते हैं ये कई देश हैं जो आज मुस्लिम देश बन गए हैं। सोमाली हो गई, श्रीलंका हो गया, ये सारे अखंड भारत के अंदर आते थे। तो आज हम छोटे से हिस्से में आ चुके हैं, क्योंकि हिंदू एक नालायक कौम है। हिंदू से बड़ा कोई नालायक नहीं है। हिंदू बटा हुआ है और हिंदू हमेशा बटेगा तो कटेगा। जिस तरीके से आपने देखा जनता की राय पूरे इस मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से बताया गया कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर कमी है जो वो एकता नहीं दिखा पाते, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान को भी दोहराया गया कि बटोगे तो कटोगे। अब आप क्या विचार रखते हैं आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।